आती है। और एक दृष्टांत समझो हमारे ब्रजमंडल का, हमारे ब्रज क्षेत्र का एक दृष्टांत है। उसमें एक भाषा आती है। एक जमींदार थे, जमींदार के पास में जमीन का बहुत बड़ा काम था। बहुत उनके यहाँ नौकर चाकर काम करते थे, पड़ोसी क्षेत्रवासी सब बैठने के लिए आते। जमींदार तो थे, लेकिन उनको चावल का जो माड़ होता है ना, उसको पीने का बड़ा शौक था। चावल जो होता है उसका जो माड़ होता है वो गरम गरम पी लेते। एक बार क्या हुआ था, वो जमींदार साहब अपने पंच पटेलों के पास में अपनी बैठक पर बैठे थे। उसी समय पर उनकी घरवाली ने चावल का माड़ तैयार किया। उन्होंने खिड़की से झांक करके देखा, आज हमारे जमींदार साहब तो पंच पटेलों के बीच बैठे हैं, चावल को माड़ तैयार है गयो। क्या करना चाहिए? अपने पुत्र को बुलायो और कहा कि बेटा जाओ, तुम्हारे पिता से कह दो वो रोजाना सुबह सुबह चावल का माड़ 8 बजे पीते हैं, और ये चावल का माड़ ठंडा हो जाएगा। कह दो, बाद में पंचायत कर लेना। अब वो बालक समझ नहीं पाया, माताजी क्या समझ पाए, मैं क्या समझूं, और मेरे पिता जमींदार हैं, और यहाँ के लोग सोचेंगे क्षेत्रवासी पड़ोसी ये जमींदार बनता है लेकिन खाता क्या है, चावल का माड़ पीता है। ये तो गरीब जैसा भोजन करता है। तो वो बालक सोच में पड़ गया, विचार करने लगा कि ऐसा करना चाहिए कि मैं अपने पिताजी से पूरी भाषा शेयर कर दूं और मेरे पिताजी मेरी भाषा को समझ जाएं। तो वो बालक पहुंचा, पंचों से राम राम बोली और अपने पिताजी से बोलो। क्या बोलो कि पिताजी, माड़पुर से मांडू आयो है, यानी माड़पुर से मांडू आयो है, कटवतिया घाट पे बैठो है, यानी कटौती में। कटौती देखिए का भैया, जो पत्थर की शिला की बनती है उसको कटौती कहते हैं। लेकिन अब क्या है, अब तो स्टीलों के बर्तन है, उसमें गूंथो आटा। पहले पत्थर के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन होते हैं, अब भी हैं। आप गुजरात की तरफ जाओ, वहां मिट्टी के बर्तन है आज भी। मिट्टी का तवा है, मिट्टी के कुल्हड़ है। अब तो प्लास्टिक के कुल्हड़ चल गए महाराज, यूज एंड थ्रो। उसको यूज करो और फेंको, रेडीमेड व्यवस्था है। आजकल लोग मेहनत करना नहीं जानते। पहले क्या था, बैठ के लोग खाते थे पीते थे, है ना। अब तो बपर में जाते, खड़े खड़े जाते और खड़े खड़े आते हैं। ये व्यवस्था ही बदल गई। तो वो बालक बोला कि पिताजी माड़पुर से मांडू आयो है, कटवतिया घाट पे बैठो है, और बा से जल्दी से मिल लीजियो, नहीं तो वो शीतलपुर को चलो जाएगो। अब पिताजी समझ गए, वाह बेटा, ऐसा बेटा मैं ठीक है, मैं आता हूं, उससे बोल लूंगा, मिल लूंगा। बात कह दी और इर्द गिर्द बैठे हुए जो लोग थे वो समझ नहीं पाए। ऐसी कथा में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि महाराज दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि ये कैसे लिख दिया है, लेकिन इनका सार कुछ गुप्त है। राज विद्या राज गोयम, क्योंकि गीता जी में जो भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है ना, 700 मंत्रों का उपदेश दिया है, वो बिल्कुल गोपनीय दिया है। इसलिए इस सुम निसुम कोई और नहीं है, हम और तुम हैं। ये लोभ और क्रोध है। जब क्रोध और लोभ मर जाता है ना, तो जीवन में सेवा होती है। किनकी? गुरुओं की।